Hello बच्चों, let's see the following question. Two different types of rubber are found to have stress strain curve as shown in the figure. फिगर में हमें two different type of rubber दिए गए हैं जिनका stress strain curve जो है वो हमें given है. First में क्या दिया है? To absorb vibrations, one would prefer rubber A. अगर vibrations absorb करने हो तो हम क्या prefer करेंगे? Rubber A prefer करेंगे. Second, for manufacturing car tire, one would prefer B. कार टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे? रबर बी प्रेफर करेंगे. हमें लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेस दिया है एंड एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या दिया है? स्ट्रेन दिया है. सो ए से लेके डी तक ऑप्शंस है. हमें बताना है फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू और फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. थर्ड, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू एंड लास्ट ऑप्शन में बोला है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर false. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये अप्लाई करेंगे कि जो लूप हमें दिया है वो क्या होता है? हिस्टेरेसिस लूप होता है. हिस्टेरेसिस लूप. तो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो हमें बताता है, एरिया इक्वल होता है किसके? हीट एनर्जी डेसिपेटेड के. हीट एनर्जी डेसिपेटेड. कितना हीट एनर्जी डेसिपेट हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू एरिया. वो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होता है. सेकंड, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो क्या है कि जब हम वाइब्रेशंस कॉज करेंगे, तो वाइब्रेशंस क्या कॉज करती हैं? हीट कॉज करती है. मींस वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं. वाइब्रेशंस टेम्परेचर को, मटेरियल के टेम्परेचर को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं. थर्ड जो इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कब लगता है? जब टू सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहली स्टेटमेंट में बोला है वाइब्रेशंस को ऑब्जॉर्व करने के लिए हम ए को प्रेफर करेंगे. अब यहाँ पे ए का जो एरिया है यहाँ पे वो क्या है? स्मॉल है. मींस इसमें हीट डेसिपेटेड कम है. बी में यहाँ पे एरिया क्या है? लार्ज है. अगर हम रबर ए एंड बी को कंपेयर करें, रबर ए एंड रबर बी को कंपेयर करें तो बी का जो एरिया है, बी के लिए एरिया ऑफ लूप, जो हिस्टेरेसिस लूप बन रहा है वो क्या है? लार्ज है. बी के लिए एरिया ऑफ लूप इज लार्ज. तो इसके केस में जो हीट डेसिपेटेड होगा, हीट एनर्जी डेसिपेटेड विल बी मोर. वो इसके बी के केस में क्या होगा? मोर होगा. अगर बी के केस में हीट डेसिपेटेड मोर है तो इस केस में जो वाइब्रेशंस है बी उसको हैंडल कर सकता है. बी क्या कर सकता है? वाइब्रेशंस को विदस्टैंड कर सकता है. लेकिन ए का उतना हीट डेसिपेटेड ना होने की वजह से वो उतनी वाइब्रेशंस को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा क्योंकि वाइब्रेशंस क्या कॉज करेंगी? हीट कॉज करेंगी. तो जो बी है वो हम प्रेफर करेंगे वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करने के लिए, विच मीन्स फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. सेकेंड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार टायर वन वुड प्रेफर बी. कार टायर बनाने हो तो बी को प्रेफर करेंगे. अब अगेन ए का जो एरिया है वो क्या है? कम है. ए के लिए एरिया ऑफ लूप इज स्मॉल. ए के लिए लूप का एरिया स्मॉल है. तो इसके केस में जो हीट डेसिपेटेड होगा वो भी क्या होगा? कम होगा. हीट डेसिपेटेड क्या होगा? लेस होगा. और फ्रिक्शन क्या करता है? हीट कॉज करता है. लेकिन हीट क्या करेगा? टायर्स को खराब करेगा. हीट क्या करेगा? टायर्स को डैमेज करेगा. अगर हीट टायर्स को डैमेज करता है तो हम यही चाहते हैं कि जो हीट है वो लेस प्रोड्यूस हो. तो किसके केस में लेस है? ए के केस में लेस है. ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए आंसर था और ये हमारा आंसर है फॉर द सेकंड स्टेटमेंट. तो हम क्या करेंगे? कार टायर्स बनाने के लिए ए को प्रेफर करेंगे, नॉट वी वुड नॉट प्रेफर बी. तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रॉन्ग हैं. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.